इतिहास ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया का नाम दिया, तो क्या अब स्मगलिंग के सोने से देश ज्यादा भाग्यशाली हो जाएगा? क्या चोरी की दौलत से हर हिंदुस्तानी की मान मर्यादा बढ़ जाएगी? कहां गया हमारा इतिहास? किस मिट्टी के ढेर के नीचे दब के रह गई हमारी परंपरा? दुश्मनों के दिए हुए गोला बारूद ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। आतंकवाद, आतंकवादी जैसे नए शब्द पैदा हो गए। क्यों? किस लिए? किसी भी कॉलेज के कैंटीन के आसपास, शहर के किसी भी नुक्कड़ पर इन ड्रग्स बेचने वाले फुटकरों को देखा जा सकता है। कई नौजवान किसी मीठे सपने की तलाश में ये कड़वा जहर पी रहे हैं। एक पल, सिर्फ एक पल की छोटी शांति के लिए अपने सारे जीवन को अशांत बनाते जा रहे हैं। फॉर गॉड सेक, इस ड्रग्स के सौदागरों को गोली मार दो, फांसी पे चढ़ा दो इन्हें। बचा लो हमें, बचा लो हमें। जब भाई ही नहीं बचेंगे तो बहनें किन हाथों पर राखी बांधेंगी? कौन होगा जो बहनों की रक्षा की कसम खाएगा? क्या होगा हमारे माँ बाप के सपनों का? क्या होगा इस देश के भविष्य का? इस अंधेरे में कोई भी तो रोशनी नजर नहीं आती। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा नहीं है कि हमें इस अंधेरे का इल्म नहीं है। जिस तरह सरहदों पर हमारी फौजें हमारी देश की रक्षा करती हैं, उसी तरह देश के अंदर कानून और सुरक्षा को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं जानता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट में कुछ कमियां हैं। कुछ गलत लोग लालच में आकर अपनी जिम्मेदारी के साथ खिलवाड़ करते हैं, मगर ज्यादा तादाद उन बहादुर अफसरों और सिपाहियों की है जो अपने फर्ज को अपना धर्म मानते हैं। इस फर्ज को पूरा करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपका सहयोग चाहिए हमें। आप साथ हैं तो इन बुराइयों को बिल्कुल खत्म कर दिया जा सकता है। इस लड़ाई के लिए चाहिए सच्चाई, ईमानदारी, हिम्मत और जुर्रत। आज हम सब अपनी बिरादरी के लोग यहां इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि आने वाले खतरों का मुकाबला करने की तैयारी हम कर सकें। आप तो जानते ही हैं कि पुलिस आजकल हमारे ऊपर गीत की तरह नजरें गाड़े है और हम किसी भी वक्त पुलिस की चपेट में आ सकते हैं। वो नौबत आने से पहले हमें खुद को इतना मजबूत करना है कि हम कानून वालों को कभी भी मुंह तोड़ जवाब दे सकें। लाइसेंस लेकर सोना चांदी का धंधा करने वालों को ज्वेलर्स कहा जाता है और हमें गोल्ड स्मगलर्स, दवाइयां बेचने वालों को केमिस्ट और हमें ड्रग डीलर्स, लाइसेंस वाले हथियार बेचने वालों को आर्म्स मर्चेंट और हमें आतंकवादी। यह तो सरासर अन्याय है साहब। न्याय से क्या होना चाहिए यह बताने से पहले अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक एक सिगरेट पी ली जाए। हाँ, क्यों नहीं? जरूर। थैंक यू वेरी मच। अनवर। हजूरी अनवर। ये धुआं हमारी आजादी की निशानी है।
और ये सिगरेट हमारी एकता की। हमें अपना अपना कारोबार चलाने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है एकता। हम जो कुछ भी करें साथ मिलकर करें। जैसे अभी अभी हमने एक साथ मिलकर सिगरेट सुलगाए हैं। न मैं सिगरेट सुलगाने से पहले तेरे साथ था कामा, और ना ही सिगरेट जलाने के बाद तेरे साथ हूं। इसकी वजह? कामा, गैर कानूनी काम मैं भी करता हूं, तुम भी करते हो, और ये सारे लोग करते हैं। स्मगलिंग, जुए खाने, शराब के अड्डे, इन धंधा करने वालों को कानून की नजरों में मुजरिम कहा जाता है। लेकिन ड्रग्स, अफीम, चरस, हशीश, ये सारी की सारी चीजें आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देंगी, कौम को नेस्तो नाबूद कर देंगी, और ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं मुजरिम हूं, लेकिन गुनहगार नहीं। इस तरह के जुर्मों की सजा यही कहीं अदालत या कचहरी में मिल जाती है, लेकिन इतने बड़े गुनाह को खुदा कभी कभी नहीं माफ करता। अब्दुल्ला साहब, जो लोग पाप की दुनिया में जीते हैं वो जितने बड़े मुजरिम होते हैं उतने ही बड़े गुनहगार भी। उन्हें असूलों की नहीं, सरपरस्ती की जरूरत होती है, और वो सरपरस्ती हम आप सबको देने के लिए तैयार हैं। कामा सेठ, अपनी दिखावे की सरपरस्ती बुज़दिलों को देना। तू होगा सेठ कुलाब और डॉग्स का, तो मैं भी बादशाह हूं बांद्रा एरिया का, और बादशाह का कोई सरपरस्त नहीं होता सिवाय अल्लाह के। अब्दुल्ला, गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से काम लो। सरपरस्ती का मतलब गुलामी से नहीं होता। कामा सेठ, तुम जिसके सरपरस्त बन जाओगे उसे तुम्हारी फेंकी हुई रोटियों पर जीना पड़ेगा। मेरा नाम अब्दुल्ला रोटी है। अब्दुल्ला नाम मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, और रोटी मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। इसीलिए आज दुनिया मुझे अब्दुल्ला रोटी के नाम से जानती है। अपनी रोटियां भूखे कुत्तों के सामने फेंकना, अब्दुल्ला रोटी के सामने नहीं। इतना ऊंचा बोल गया अब्दुल्ला कि हजाम का हाथ भी कांप गया। खून निकल आया। जरा सा खून देखता हूं तो घबरा जाता हूं। खून खराबे से सख्त नफरत है मुझे। अमन चैन की जिंदगी जिया हूं और अपने आसपास शांति ही शांति देखना चाहता हूं। राजा, जाओ भाई, जाकर प्यार से समझा दो अब्दुल्ला साहब को। अब्दुल्ला भाई, जरा सकीना को 4 पाव बांध देना, मैं बगल की दुकान से दवा लेकर आती हूँ। अच्छा फातिमा बहन। जा बेटी। तो फिर क्या सोचा अब्दुल्ला भाई? अब्दुल्ला रोटी सोचता नहीं, फैसला करता है, और फैसला मैं तुम्हारे बड़े भाई के मुंह पे सुना चुका हूं। अब्दुल्ला भाई, कामा सेठ की बात मानने में ही हम सब की भलाई है। अपना भला बुरा मैं खुद सोचता हूं। कामा सेठ को मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओह सकीना बेटे, मैं अभी तुम्हारे पाँव देता हूँ। अंकल अंकल, आपकी बैग।